बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइकोलॉजी हब। आज हमने करना है सोशल साइकोलॉजी का लेसन नंबर 40। लेसन नंबर 30 में हमने बेसिकली पढ़ा था कि सबसे पहले हमने देख लेते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं। हम बात कर रहे हैं ग्रुप बिहेवियर के बारे में, और ग्रुप बिहेवियर में हमने 3 टाइप के ग्रुप बिहेवियर देखे थे कि एक ग्रुप में एक इंडिविजुअल पर ग्रुप कैसे इन्फ्लुएंस करता है। उसमें सबसे पहले तो ये था कि सोशल फैसिलिटेशन, देन सोशल लोफिंग एंड डी इंडिविजुएशन। सोशल फैसिलिटेशन के बारे में हमने डिटेल से पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो आज हमने करना है सोशल लोफिंग के बारे में कि सोशल लोफिंग होती क्या है। अगर आपको याद हो तो मैंने ये एक एग्जांपल दी थी कि सोशल लोफिंग में जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट का मैच हो रहा है तो उसमें जो सारे प्लेयर हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसके नतीजे में जो टीम है वो जीत जाती है, टीम जीत जाती है। और उसके बाद जिस बंदे ने सबसे अच्छा प्ले किया था उसको क्रेडिट नहीं दिया जाता, बल्कि उसको एक ग्रुप की तरह लिया जाता है। यानी कि ग्रुप की परफॉर्मेंस में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो छुप जाती है। हम देख लेते हैं इधर क्या लिखा हुआ है। सोशल लोफिंग क्या होती है? ग्रुप इंड्यूस्ड इंडक्शन इन द इंडिविजुअल आउटपुट व्हेन परफॉर्मर्स एफर्ट आर पोल्ड एंड सो कैन नॉट बी इंडिविजुअली जज। यानी कि किसी भी परफॉर्मर की इंडिविजुअली परफॉर्मेंस को जज नहीं किया जाता, बल्कि उसको एज अ ग्रुप लेकर चला जाता है। यहाँ पे देखें, व्हेन एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट टू अ कलेक्टिव एक्टिविटी कैन नॉट बी एवेल्युएटेड। इंडिविजुअल ऑफन वर्क लेस हार्ड एंड दे वुड alone occur when our efforts are lost in the crowd. Group induced reduction in individual output is known as a social loafing. सोशल फैसिलिटेशन अक्कर, यहाँ पे वो सोशल फैसिलिटेशन के बारे में बता रहे हैं। व्हेन इंडिविजुअल आउटपुट इन अ ग्रुप कैन बी असेस्ड। सोशल फैसिलिटेशन में आपको आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है। जब एक बंदा परफॉर्म करता है तो सब उसकी तरफ मुतवज्जा होते हैं, तो उसको कहते हैं सोशल फैसिलिटेशन। फिर सोसाइटी आपको कैसे इन्फ्लुएंस करती है वो सारा कुछ हम पीछे पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। अर्ली कंटेम्प्रेरी रिसर्च कौन कौन सी है इसमें? मैक्स रिंगलमैन कंडक्ट फर्स्ट एम्पेरिकल स्टडी एफर्ट टू पुल अ रोप और अ पुशिंग अ कार्ट वेयर लेस व्हेन पीपल वर्क इन अ ग्रुप। यानी कि जब एक रस्सी खींची जाती है, यानी जब 2 टीम में आप मुकाबला करवाते हैं, ऐसा कि दोनों ने रस्सियां खींचनी है, एंड पे एक टीम जीत जाती है, और अब उसमें नहीं जज कर सकते कि किस आदमी ने कितनी मेहनत की थी। Leighton 1979, 6 blindfolded participants in a semicircle, earphone with shouting voice being played, told to shout as loud as possible, told that they were shouting with one other person versus with 5 other, while actually always just them shouting. Social loafing occur behaviorally and cognitively occur due to a diffusion of a responsibility. यानी कि यहाँ पे भी डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की जाती है, क्योंकि जब एक ही ग्रुप में एक मेंबर होते हैं, जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में अगर हम देखें तो उन्होंने क्या किया था कि 2 बनाई थी पार्टिसिपेंट थे 6 ब्लाइंड फोल्डेड। उनको उनकी आंखों पे पट्टियां बांध दी गई थी, कानों में लाउड म्यूजिक चल रहा था, और उनको कहा गया था कि आप जितना ऊंचा शाउट कर सकते हैं करें। उनको ये बताया गया था कि आप लोगों का जो सबका शाउट है वो इकट्ठा करके हम देखेंगे कि कितना बड़ा है, जबकि ऐसा हकीकत में नहीं था। हकीकत में उन सबका अलग-अलग शाउट को ऑब्जर्व किया जा रहा था। तो फिर यहाँ पे डिफ्यूजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो लोग चीखते ही नहीं है, भाई मैं क्यों चीखूं, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बनती है। देन क्या है? टास्क कंप्लिसिटी एंड सोशल लोफिंग क्या करती है? जिस तरह हमने सोशल फैसिलिटेशन में देखा था कि कम्प्लेक्स टास्क हो तो उसका क्या अफेक्ट होता है, और इजी टास्क हो तो उसका क्या सोशल फैसिलिटेशन पे अफेक्ट होता है। इसी तरह अब हम सोशल लोफिंग का देखने जा रहे हैं। जैक्सन एंड विलियम्स 1985. So far all the activities we talk about were simple, but if evaluating apprehensive is the key of a social loafing, then working together will lower the evaluation apprehension. Task was working on a complex computer maze alongside a co-worker. Task outcome responsibility is diffused among fellow co-worker. Evaluation apprehension is decreased. यानी कि यहाँ पे टास्क क्या था कि कंप्यूटर पे मेज खेलनी थी। मेज के बारे में हम पीछे बता चुकी हूँ, भूल भुलैया सी होती हैं, उनको आपने एक जगह से घुसना होता है और दूसरी जगह से आपने वे फाइंड करनी होती है। टोल्ड दैट दे वुड बी इंडिविजुअली वर्सेस कलेक्टिव एवेल्युएटेड। पार्टिसिपेंट शोड बेटर परफॉर्मेंस व्हेन कलेक्टिवली एवेल्युएटेड।
With a complex task, the diffusion of responsibility allow less evaluation apprehension, so easier to attend the task. जब कोई भी complex task आ जाता है तो क्योंकि दो बंदे आपके एक ग्रुप में अगर दो बंदे हैं तो उन दोनों पे हाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, तो वहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होती है. ऑन अ पुअरली लर्न टास्क, लेस एवेल्युएशन एप्रीहेंशन एंड presumably arousal allow more careful concentration on the task at hand and thus an increase in the performance. अगला कौन सा एक्सपेरिमेंट है? प्रोसेस लीडिंग टू सोशल लोफिंग वर्सेस सोशल कंपनसेशन. Carol Williams maintained that social loafing depends upon how important the person believe his or her contribution is to a group success. अब ये बात वो कर रहे हैं कि किसी भी ग्रुप में सोशल लोफिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक बंदा अपनी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है किसी ग्रुप की परफॉर्मेंस के. अगर वो बंदा खुद ही कहता है कि अच्छा मैं अच्छा परफॉर्म ना करूंगा तो बाकी है ना परफॉर्म करने के लिए, तो इस तरह ज़्यादा सोशल लोफिंग को ऑब्जर्व किया जा सकता है. सोशल कंपनसेशन क्या होती है? व्हेन अ पर्सन एक्सपेंड ग्रेट एफर्ट टू कंपनसेट फॉर अदर इन अ ग्रुप एंड व्हेन अदर आर परफॉर्मिंग इनडिक्वेटली एंड द पर्सन केयर्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. सोशल कंपनसेशन में होता है कि बंदे को ज़्यादा फिक्र होती है, वो कहता है कि अच्छा बाकी नहीं भी कर रहे तो मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर दूं ताकि हमारा ग्रुप जीत जाए. आगे चलते हैं रिड्यूसिंग सोशल लोफिंग. अब सोशल लोफिंग जब एक जगह पे पाई जाती है तो हम इसको किस तरह कम कर सकते हैं? मेक ईच पर्सन कंट्रीब्यूशन आइडेंटिफाइबल, यानी हर किसी को देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए और उन्हें पता हो कि हम सबकी जो अलग-अलग भी अगर हम ग्रुप में भी कोई भी काम कर रहे हैं, कोई टास्क कर रहे हैं तो हमारी अलग-अलग परफॉर्मेंस को भी एग्जामिन किया जा रहा है. पीपल वर लेड टू बिलीव दैट देयर परफॉर्मेंस वाज आइडेंटिफाइबल और नेवर आइडेंटिफाइबल. लोगों को पता होना चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस को देखा जा रहा है या उनको पहचाना जा सकता है कि किसने कितना परफॉर्म किया है. प्रोवाइड देम विद अ स्टैंडर्ड टू एवेल्युएट देयर ओन ग्रुप परफॉर्मेंस. प्रोवाइड रिवॉर्ड फॉर हाई ग्रुप प्रोडक्टिविटी. जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर वो जो मैंने क्रिकेट की एग्जांपल दी थी उसको आप इस कंटेक्स्ट में बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, सॉरी, क्योंकि वो चलो उस क्रिकेट को देख सकते हैं जो गली मोहल्लों में होती है, क्योंकि जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बात की जाती है तो वहाँ पे इंडिविजुअल्स को देखा जाता है, जैसे कि मैन ऑफ द मैच दिया जाता है और हाई परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड किए जाते हैं. इस तरह सोशल लोफिंग कम की जा सकती है. मेक टास्क मीनिंगफुल, कम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग. ऑन चैलेंजिंग टास्क पीपल मे परसीव देयर एफर्ट्स एज इंडिस्पेंसिबल. सोशल ऑस्ट्रेसिज्म क्या होता है? लेजी वर्कर्स आर सोशली रिजेक्टेड अंटिल दे कंफर्म टू द ग्रुप प्रोडक्टिविटी नॉर्म. लेजी वर्कर्स जो होते हैं वो ज़्यादा सोशल लोफिंग करते हैं क्योंकि वो खुद तो कर नहीं हो रहे होते, वो कहते हैं अच्छा दूसरे कर लेंगे ना. जेंडर डिफरेंसेस हैव बीन रिपोर्टेड बाय विलियम सोमर. अब इसमें जेंडर डिफरेंसेस कौन कौन से हैं? मेल कोप्ड by redirecting their interest to a non-task in their surrounding, while female, when were given a chance to get back into a good grace of the group, they work hard to do so. ये हो गए जेंडर डिफरेंसेस. देन अब सोशल लोफिंग की कल्चर वाइज कौन कौन से कैसे डिफर करती है? सोशल लोफिंग हैज बीन फाउंड इन इंडिया, थाईलैंड, जापान एंड चाइना. हाउएवर सोशल लोफिंग मे बी ग्रेटर अमॉन्ग पीपल फ्रॉम यूएस देन अमॉन्ग एशियंस. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं एक तरफ तो इंडियन, थाईलैंड, जापान और चाइना में होती है लेकिन यूएस में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एशियन कंट्री. इन समरी अब हम समरी देखते हैं. व्हेन वेदर सोशल फैसिलिटेशन और सोशल लोफिंग अकर डिपेंड अपॉन whether individual are identifiable or task complexity. And जो अगली चीज है how much participant care about the outcomes, loyalty to family or a work group in a collectivistic culture. gender women showed less जेंडर के तौर पर अगर देखा जाए तो जो वुमेन्स हैं वो लेस सोशल लोफिंग करती हैं एज कंसिडर्ड लेस इंडिविजुअलिस्टिक्स. यहाँ पे वो समरी में क्या बता रहे हैं? बेसिकली वो कह रहे हैं कि समरी के तौर पर देखा जाए तो जो सोशल लोफिंग और सोशल फैसिलिटेशन है वो क्यों अक्कर होती है? सबसे पहले तो लोगों को होता है कि अच्छा हमें पहचाना नहीं जा सकेगा, वैसे भी कौन हम पे ध्यान दे रहा है. देन टास्क कम्प्लेक्सिटी, अगर ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी है तो उसके और इफेक्ट होते हैं और अगर टास्क ईजी हो तो उसके और इफेक्ट होते हैं. और उसके बाद जेंडर के तौर पे देखा जाए वुमेन्स जो हैं वो बहुत कम सोशल लोफिंग में देखी जा सकती हैं. आगे है डी इंडिविजुएशन. डी इंडिविजुएशन के बारे में हम पढ़ने लगे हैं. Researchers indicate that group can arouse us and can lower evaluation apprehension. In such circumstances, our normal inhibition may diminish and we may engage in behavior we normally avoid. यानी कि जब
ग्रुप हमें अरोज कर सकता है। ये हमने किस में पढ़ा था, सोशल फैसिलिटेशन में हमने पढ़ चुके हैं ग्रुप अरोजल से क्या होता है। और हम कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं जब हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग होते हैं तो हम और तरह से बिहेव करते हैं, और जब इर्द गिर्द लोग नहीं होते तो हम और तरह से बिहेव करते हैं। सेम इसी तरह वो बात कर रहे हैं कि इसके नतीजे में हम डिफरेंट वे में बिहेव करना शुरू करते हैं। समटाइम्स वो कॉन्शियसली होता है और समटाइम अनकॉन्शियसली होता है। मे अकर इन अ क्राउडेड अनोनिमस सिचुएशन व्हेन पीपल आर लेस लूज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, डी इंडिविजुएशन की मैंने एक एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल एक क्राउडेड प्लेस है, बहुत ज्यादा क्राउडेड, फॉर एग्जांपल आप स्टेशन ले लें, वहां पे इतने पैसेंजर्स हैं और वहां पे एक चोर चोरी करता है। वो कहता है अच्छा मैं चोरी करूं, वैसे भी कौन सा किसी को पता चल रहा है कि मैंने किसी की जेब से पैसे निकाले हैं। तो ये क्राउडेड और अनोनिमस सिचुएशन यानी कि जहां पे आपको हो कि आप पहचाने नहीं जा सकोगे, आप गुमनाम हो। पेशेंट Prentice, Dunn and Rogers believe that the accountability cues such as anonymity tell people how far they can go without being held responsible for their action। अब वो समझते हैं कि अच्छा जो हम इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वैसे भी खुला मिल रहा है पैसा उठा लो, क्या हुआ। अगर इधर हम ये भी ले सकते हैं कि हमें रास्ते पे पैसे मिलते हैं और हम उसे उठा लेते हैं और रख लेते हैं, हालांकि हम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल रहे हैं। अगर देखा जाए तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इर्द गिर्द के लोगों से पूछें कि क्या किसी के पैसे गिरे हैं। The accused loses in resistance against deviant behavior by altering person's cost-reward calculation during a riot. People often believe that they could not be caught। यानी कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब कोई दंगा फसाद हो जाता है तो लोग कोई चीजें तोड़ा है तो आप भी एक दो चीजें तोड़ कर अच्छा मुझे कौन सा किसी ने देख लेना है, सभी तो कर रहे हैं। हालांकि आप सिर्फ अपनी डीड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और दूसरे की डीड्स के लिए नहीं होते। आगे सिचुएशनल फैक्टर लीडिंग डी इंडिविजुएशन। अब डी इंडिविजुएशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है वो हमने देखने। सबसे पहले डी इंडिविजुएशन इज अ इंटरनल स्टेट दैट इन्वॉल्व लोअर सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड एवोल्यूशन। यानी कि आप खुद को ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल रहे हैं। ये चीजें अब एक और भी इंडिकेट करती हैं। आगे हम पढ़ते हैं वंस इट रिजल्ट द इंटेंस बिहेवियर विच आर नॉट अंडर स्टिमुलस कंट्रोल डिफिकल्ट टू टर्मिनेट एंड आर सेल्फ रीइंफोर्सिंग। वंस इनहिबिशन आर गॉन पीपल इम्पल्सिवली इंगेज इन एंटी सोशल बिहेवियर। जब ऐसी कोई कंडीशन होती है डी इंडिविजुएशन में जो हम एंटी सोशल बिहेवियर की तरफ चल लेते हैं, जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दी एग्रेशन, हम गुस्सा कर जाते हैं, रॉयटिंग दंगा फसाद में आप भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और बाद में कहें क्या सभी कर रहे थे मैंने कर दिया तो क्या हुआ, ऐसा नहीं होता। वेंडलिज्म भी बेसिकली यही होता है कि जब ऐसी कोई भगदड़ मची हो और आप भी बीच में कुछ एंटी सोशल बिहेवियर कर दें, आप शाउट कर रहे हो, आप भी मारधार कर रहे हो, तो इस तरह आप समझते हैं कि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, वो उन लोगों को वो गलत नहीं लग रहा होता। According to the Zimbert, following are the factors leading to de-individuation। अब de-individuation के Zimbert के बिहाफ पे कौन कौन से फैक्टर हैं। सबसे पहले ग्रुप साइज। अगर ग्रुप साइज ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है आप उसमें गुम हो जाओगे, आप पे कोई ध्यान नहीं देगा। स्टिमुलस ओवरलोड, यानी कि आपको कोई बहुत ज्यादा जैसे कि प्रोवोक करता है और आप दूसरों को देख के आप भी प्रोवोक हो जाते हैं, और स्टिमुलस आप बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटेड हो जाते हो। अल्टर्ड स्टेट ऑफ अ कॉन्शियसनेस, ये होती है कि कॉन्शियसनेस बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो रियल सेल्फ है जो हम इस वक्त हैं, तो अब ऑल्टर्ड स्टेट बाजों का तो उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाती हैं जिसकी वजह से होता है अनोनिमिटी, यानी कि वही बात जैसे अनोनिमस सिचुएशन हो जाती है, आप कहते हैं अच्छा मुझे कौन सा किसी ने पहचान लेना है, ये कौन सा किसी को पता चल रहा है। अरोजल, नॉन कॉग्निटिव इंटरेक्शन, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि लोग कहते हैं कि अच्छा मेरी नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती, जैसे कि हमें पैसे अगर कहीं से मिल जाए तो हम दूसरों से पूछने बजाय कहते हैं अच्छा मेरी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उस बंदे के मैं घर थोड़ी दे के आऊँगा, मुझे तो ज़मीन से मिले हैं ना, तो ये बात आ जाती है। जिम्बर्ड हैड ग्रुप ऑफ 4 यंग वुमेन डिलीवरिंग इलेक्ट्रिक शॉक टू अनदर पर्सन। अच्छा यहाँ पे एक और बात की गई थी कि 4 औरतों पे जिम्बर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसने कहा था कि आपने इलेक्ट्रिक शॉक देना है, और एक को बताया गया था कि आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा, दूसरे को नहीं पता था कि मुझे कोई आइडेंटिफाई करे। जो अनआइडेंटिफाइबल ग्रुप था वो ज्यादा शॉक्स उसने दिए गए थे। आगे चलते हैं आगे
इंटरनेट इंड्यूस्ड डी इंडिविजुएशन, इंटरनेट के क्या इफेक्ट हैं वो देखते हैं। क्रिस्टियाना डिमट्रन एंड द एंड्रयू सिल्क एस्टैब्लिश अ वेबसाइट टू डिटरमाइन वेदर पीपल हु विजिटेड टू गेन एक्सेस टू अ लीगल मटीरियल विल आल्सो ट्राई टू गेन एक्सेस टू इलीगल और अ पोर्नोग्राफिक मटीरियल व्हेन दे आर डिस्कवर इट वाज अवेलेबल। अच्छा, यहाँ पे इंटरनेट पे कैसे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जैसे कि इंटरनेट पे बहुत सा मवाद पड़ा होता है, अब ये हम पे है, जैसे कि मेरे हाथ में मोबाइल है तो ये मुझ पे डिपेंड करता है ना मैं कौन सी चीज़ पे क्लिक करूंगी, क्योंकि मेरी अपनी चॉइस है कि जो भी चीज़ मैं देखना चाहूंगी। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि क्या लोग लीगल उनको लीगल तक भी रसाई हासिल है और इलीगल तक भी रसाई हासिल है। तो बेसिकली उस वेबसाइट पे इलीगल था नहीं, सिर्फ लोगों को की अटेंशन ग्रैब करने के लिए लिखा हुआ था भाई यहाँ पे इलीगल है। वो जब देखना चाहते थे क्या लोग इलीगल की तरफ जाते हैं, जबकि उनको पता भी है कि यहाँ पे पोर्नोग्राफिक मटेरियल पड़ा हुआ है जो कि सबको पता है कि एथिकली रॉन्ग है। तो देखना क्या था उसके बारे में फाइंडिंग्स क्या हुई थी। ओवर अ 3 month पीरियड अ मेजोरिटी ऑफ मोर देन 800 विजिटर ट्राइड टू गेट एन एक्सेस टू इलीगल मटेरियल। उसमें से 3 मंथ में 800 से ज्यादा विजिटर ने उसको असेस करना चाहा कि अच्छा हम भी देख के आते हैं इधर क्या है। द रिसर्चर्स कंक्लूड दैट द वर्चुअल ग्रुप क्रिएटेड ऑन इंटरनेट साइट्स हैव द कैपेसिटी टू इंड्यूस डी इंडिविजुएशन, वो डी इंडिविजुएशन को इनहेंस करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। माइट हाइटन इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन विद द ग्रुप एंड इंक्रीज कन्फॉर्मिटी। यहाँ पे फिर उसी का उन्होंने एक ग्राफ बनाया हुआ है। आगे चलते हैं। चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू, एक और एग्जांपल दे रहे हैं कि एक अगर बच्चों को कहा जाए कि आपने एक जार में कैंडीज हैं और आपने उठानी है वो कैंडीज, एक कैंडी उठा सकते हैं आप। अब जो जिन बच्चों की इधर तरबियत का भी फर्क आ जाता है, जितना मुझे इस तरह लगता है कि यहाँ पे आपको बच्चों ने जो कुछ सीखा होगा सारी जिंदगी वो वैसे ही करेंगे ना। तो बच्चों को कहा जाता है कि आपने एक ही उठानी है और कुछ उसमें से अब उन पे डिपेंड करता है वो कितने उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो कोई देख तो नहीं रहा। वाइल हिडन ऑब्जर्वर रिकॉर्ड हाउ मैनी द चिल्ड्रन एक्चुअली टुक व्हेन अलोन एंड व्हेन इन अ ग्रुप, यानी कि जबकि उनको कहा गया था कि कोई भी नहीं देख रहा, लेकिन असल में एक ऑब्जर्वर देख रहा था और रिकॉर्ड कर रहा था कि कितने बच्चे हैं जो अकेले में एक कैंडी उठाते हैं, जबकि जब इन ग्रुप उनकी डिफरेंट सिचुएशन होती है। आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ डी इंडिविजुएशन इंक्रीज व्हेन इंडिविजुअल अनोनिमस एंड अ ग्रुप साइज इंक्रीज, यानी कि जब ऐसी सिचुएशन हो जहां आपको पहचाना जाना मुश्किल हो या फिर ग्रुप बहुत बड़ा हो। डेनियर इंडिकेट दैट द क्रूशियल कॉग्निटिव फैक्टर इन डी इंडिविजुएशन इज अ लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, आप में सेल्फ अवेयरनेस की कमी हो जाती है। डी इंडिविजुएशन माइट क्रिएट अ special psychological state in which people are focused externally and unaware of own values. People don't attend to their own inner values and standards. When people fail to take themselves as an object of attention, they abdicate their personal standard of a conduct and fall prey to influence immediate situation। यानी कि वहाँ बात कर रहे हैं कि जब ग्रुप में होते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा बड़े ही कोई तमीज़दार बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब असल हकीकत होती है वो जब इंसान अकेला होता है तभी सामने आती है। होप सो आपको समझ आ गई हो। जितना मैं आसान करना चाहती थी, जितना मैं एक्सप्लेन कर सकती थी, उतना मैंने करने की कोशिश की है। बहुत जल्द अगले लेक्चर के साथ हाजिर होती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।